नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्कोलियोसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा जो स्पाइन है वो एक तरफ बेंड हो जाता है। मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आज मैं जो स्कोलियोसिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो इस तरफ कॉन्केव रहेगा, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इस तरफ ये अंदर की तरफ चला गया है। तो इस प्रकार के स्कोलियोसिस में हम क्या क्या एक्सरसाइजेस करेंगे, चलिए हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हम स्कोलियोसिस में जो भी हम एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं उसको हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना, और उसके बाद जो दूसरा सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है जिसमें हम स्पेसिफिक टू स्कोलियोसिस एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो जो स्पाइन के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है उसके लिए जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आपको इस तरह से पीठ के बल लेट जाना है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दोनों हाथों को अपने बगल में रख लेना है, और फिर धीरे धीरे अपने कमर को उठाना है। इसे उतना ऊपर तक उठाएं जितना तक आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसे नीचे रख दें, ठीक है। फिर से इसे उठाएं, इसे उतना तक ले जाए जितना तक ये जा सकता है। फिर इसको और असरदार बनाने के लिए आप इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया है कि आप इसे 5 गिनती करें, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर आप इसे रिलैक्स नीचे कर दें, ठीक है। इससे आपका स्पाइन में जो भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे खुलेगा। उसके बाद फिर आप इसी पोजीशन में आप अपने हाथों को इस तरह से पकड़ लेंगे, और फिर देखिए, एक बार इस तरफ, फिर आप नीचे आएंगे, फिर एक बार इस तरफ, ठीक है, फिर एक बार बीच में, ठीक है। ये वाला आप करेंगे। 1, देखिए, राइट साइड, सेंटर, देन लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर राइट साइड, देन सेंटर, फिर लेफ्ट साइड। इसे भी जितना हो सके उतना बार करें, इसका कोई गिनती नहीं। इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज बताया उसे भी आप मिनिमम 20-25 बार करें, लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। इसे भी आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 15 से 20 बार आप करेंगे, ठीक है। अगला एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन में आ जाना है। इसे हम क्वाड्रूपेड पोजीशन बोलते हैं। और इस पोजीशन में फिर आप जो सबसे पहला एक्सरसाइज को कैट डॉग एक्सरसाइज बोलेंगे। ये देखिए, ये अगर मैं अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो ये कैट हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको ऊपर नीचे की तरफ कर्व कर देता हूँ तो ये डॉग एक्सरसाइज हो गया। तो इस चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं, कैट देन डॉग, कैट देन डॉग, ठीक है। इससे भी जितना हो सके उतना करें, इसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। जितना हो सके उतना करेंगे। उसके बाद जो अगला एक्सरसाइज में है, इसमें आपको इसी क्वाड्रूपेड पोजीशन में आपको अपने हाथों को उठाना है। तो सबसे पहले मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाया, फिर मैंने इसके नीचे रखा, फिर राइट हैंड को उठाया, फिर मैंने इसे नीचे रखा, फिर लेफ्ट हैंड को उठाया, फिर मैंने इसे नीचे रखा, ठीक है। इस तरह से जितना हो सके उतना करें, इसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। अगला एक्सरसाइज में आप हाथ की जगह आप पैर को उठाएंगे। तो थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, आपको क्लियरली दिखाई देगा। फिर इस पोजीशन में आप दोनों पैरों को इस तरह से उठाएं, ये देखिए, आराम से उठाएं। इसको ऐसा नहीं कि पूरा एकदम उठा रहे हैं, इसे आराम से उठाएं, फिर इसको नीचे रखें, उठाएं, राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, देन अगेन राइट लेग, देन लेफ्ट लेग, राइट लेग, देन लेफ्ट लेग, ठीक है। अब अगला जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको दोनों हाथ और पैर एक साथ उठाना है। तो अब देखिए, लेकिन आपको देखिए ध्यान देना होगा कि अगर मैं लेफ्ट हैंड को उठा रहा हूँ तो आपको राइट लेग को उठाना है इस तरह से, ऑपोजिट, ठीक है। ये देखिए,
राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट लेग, देखिए दोनों बस ऑपोजिट, राइट हैंड को उठा रहे हैं तो लेफ्ट लेग को उठा दीजिए, ये देखिए। इससे आपका जितना भी स्पाइन में स्टिफनेस है वो खुलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला एक्सरसाइज में आप इस तरह से बैठ जाएंगे और फिर आप राइट साइड बेंड करेंगे, देन आप लेफ्ट साइड इस तरह से बेंड करेंगे, राइट साइड बेंड करेंगे, देन लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। इसका भी कोई स्पेसिफिक काउंट नहीं है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करेंगे इसको। राइट साइड देन लेफ्ट साइड, राइट साइड देन लेफ्ट। इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या है कि इसको हाथ भी इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब ये सब था एक जनरलाइज्ड एक्सरसाइजेस जिसमें कि आपका स्टिफनेस जो है वो रिलीज़ होगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा इंप्रूव होगा। अब चलते हैं स्पेसिफिक स्कोलियोसिस के एक्सरसाइजेस के बारे में। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका लेफ़्ट साइड बाहर आ गया, यानी कि कॉन्वेक्स हो गया है। और तो अब जो एक्सरसाइजेस मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बिल्कुल स्पेसिफिक टू स्कोलियोसिस है। तो अब इस तरफ आपका बाहर निकला हुआ है तो आप उसी तरफ आप लेट जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप लेट गए। उसके बाद देखिए मैं अब क्या करूँगा कि अपने हाथ को इस तरह से रखा हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने स्पाइन को और अपने हिप्स को दोनों को मैं इस तरह से ऊपर उठाऊँगा। ये देखिए नीज़ मेरे लगे हुए हैं, ऊपर उठाया, फिर मैं रिलैक्स किया, ठीक है। देखिए ऊपर उठाया तो इससे क्या है कि मेरा जो बाहर निकला है वो अंदर जाने की कोशिश करेगा और ये जो अंदर की तरफ गया है वो स्ट्रेच होने का कोशिश करेगा, ठीक है। इस तरह से इसे जितना हो सके आप करेंगे, ठीक है। कम से कम लेकिन 10 से 15 बार आप इसे करेंगे, ठीक है। इससे यहाँ का मांसपेशिया में मजबूती आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा और यहाँ का जो कर्व है वहाँ पे स्ट्रेच आएगा और वो रिलैक्स होगा, ठीक है। ये देखिए हो गया। उसके बाद फिर आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप ऐसे करके पीछे की तरफ आप मुड़ेंगे, ठीक है। इससे आपका स्पाइन जो है वो खींचेगा, सीधा होने का कोशिश करेगा, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मेरा लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे कॉन्वेक्स है और वो बाहर निकला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसी पोजीशन में थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ इस तरफ आ जाऊँगा। देखिए मैंने अपने पैर को इस तरह से नहीं किया है, मेरा पैर बिल्कुल सीधा है, मैं बस अपने बॉडी को लेफ़्ट की तरफ ले गया। उसके बाद फिर मैं ये एक्सरसाइज करूँगा ऐसे करके, ठीक है। तो इससे भी वही इफ़ेक्ट होगा कि जो बाहर निकला वो अंदर जाने की कोशिश करेगा और जो अंदर गया है वो बाहर आने का कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक बॉल्स्टर या फिर डबल तकिया का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास तो बॉल्स्टर नहीं है, मैं आपको तकिया के ज़रिए मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 2 तकिया का लेयर है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरफ मेरा बाहर निकला हुआ है, तो क्या करूँगा कि मैं अपना जो बाहर निकला हुआ जो साइड है वो मैं इस तरफ ले जाऊँगा इस तरह करके, ठीक है। और इस पोजीशन में कम से कम आप 15 से 20 मिनट इस तरह से आप लेटे रहेंगे, ठीक है। अगर आप और थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे तो अच्छा है। देखिए इस तरह से इस पोजीशन में आप कम से कम 10 से 15 बार आप टीवी देख सकते हैं, आप गाना सुन सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन में इसको हम लोग पोजीशनिंग कहेंगे। रात के सोते समय भी आप ये पोजीशनिंग कर सकते हैं। अगला जो एक्सरसाइज है उसमें आप इस तरह से बैठें और फिर इस तरफ बाहर निकला हुआ है तो आप इस तरह से ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हाथ देखिए, ये हाथ मैंने अपना ये साथ में इस थाई के ऊपर रखा, फिर मैं इस तरह से बेंड हो रहा हूँ। अगर आप ये कर सकते हैं, इस थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए,
कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये सारे एक्सरसाइजेस को आपको दिन में 2 बार करिए, सुबह में 1 बार, शाम को 1 बार, और 2 से 3 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 2 बार कम से कम आप करेंगे तो इससे आपको काफ़ी हद तक इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप अपना राय, अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। इसे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये प्रॉब्लम जिनको भी है उनको इससे लाभ मिल सके। और पहली बार अगर आप इस वीडियो में हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।